किया कैरेंस इंडिया में 2022 में लॉन्च हुई थी और अपने लॉन्च के बाद से ही किया मोटर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहा है। अपनी स्पेस, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी की वजह से ये गाड़ी इंडियन कार बायर्स के बीच में हमेशा से ही पॉपुलर रही है। रिसेंटली किया ने इसका एक प्रीमियम वर्जन कैरेंस क्लेविस को लॉन्च किया था और अब किया ने इसको ईवी अवतार में लॉन्च कर दिया है। तो प्रेजेंटिंग किया कैरेंस क्लेविस ईवी। अभी तक किया इंडिया में दो ईवीज ऑफर करता था, वो थी EV6 और EV9। ये दोनों ही गाड़ियां इंपोर्टेड हैं और इंडिया में एज कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स मंगवाई जाती हैं। अब विद किया कैरेंस क्लेविस ईवी, किया की ये लोकली प्रोड्यूस होने वाली पहली मास मार्केट ईवी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय। आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग ऑटो, जहां आपको मिलते हैं ऑनेस्ट कार रिव्यूज और क्लियर कार बाइंग एडवाइस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किया कैरेंस क्लेविस ईवी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैरेंस क्लेविस ईवी आपकी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फैमिली कार हो सकती है। आज हमारे पास है कैरेंस क्लेविस ईवी का टॉप एंड वेरिएंट, जिसका नाम है HTX प्लस ER। यहाँ पे ER का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज। कैरेंस क्लेविस ईवी आपको दो बैटरी पैक ऑप्शंस में अवेलेबल कराई गई है। वन इज अ 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड द अदर वन इज 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। आज अपने पास जो ऑप्शन है वो है 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। और बात करें इसके प्राइसेस की, तो इसकी प्राइसेस स्टार्ट होती है 17.99 लाख से एंड इट गोज अप टू 24.49 लाख एक्स शोरूम। सबसे पहले अपन बात करते हैं किया कैरेंस क्लेविस ईवी के की फॉब की। तो कुछ इस तरीके का की फॉब आपको किया कैरेंस क्लेविस ईवी के साथ मिलता है। हमने देखा है किया की सारी ही कार्स के साथ जो की फॉब मिलता है उसका काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन होता है। आप यदि देखेंगे तो इस की फॉब में आपको साइड में बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे ऊपर आपको मिलता है लॉक का स्विच, उसके बाद अनलॉक का स्विच, फिर आप ये बटन यदि होल्ड करके रखेंगे तो कार आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और ये बटन यदि आप होल्ड करके रखेंगे तो इससे बूट रिलीज हो जाएगा। अब अनदर फीचर दैट इज देयर वर्थ मेंशनिंग इज, जब हम ये अनलॉक का स्विच दबा के रखते हैं तो गाड़ी के चारों विंडोज रोल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों विंडोज रोल डाउन हो चुके हैं। और वहीं मैं यदि इस गाड़ी का लॉक स्विच वापस दबा के रखता हूं तो ये गाड़ी के चारों विंडोज वापस से रोल अप भी हो जाएंगे। ये काफी प्रीमियम फीचर है जो हम पहले फोक्सवैगन की गाड़ियों में भी देखते थे। मैं खुद एक पोलो ड्राइव करता हूं, उसमें भी ये फीचर आता था। अब जब हम नए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें से ये फीचर्स गायब हैं। अब हम बात करते हैं कैरेंस क्लेविस ईवी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो यदि आपने कैरेंस क्लेविस को देखा होगा तो उसके जैसा ही फ्रंट प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलता है। बट व्हाट हैज चेंज्ड, द बिगेस्ट थिंग दैट हैज चेंज्ड हियर इज द चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिखता है जिसमें आप CCS2 चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको बैटरी चार्ज इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया जाता है। नीचे यदि आप बात करें तो यहाँ पे आपको एक कैमरा मिलता है, और यहाँ पे अपने को फॉग लैंप्स मिलते हैं। और इस तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक्टिव फ्लैप्स मिलते हैं जो ओपन होते हैं जब गाड़ी ड्राइव मोड्स में आती है। फ्रंट में आपको मिलते हैं यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स। उसके बाद यदि हम बात करें LED लाइट्स की, तो LED लाइट्स और DRLs का डिजाइन एग्जैक्टली कैरेंस क्लेविस जैसा ही आपको यहाँ पे भी मिलता है। बात करते हैं किया कैरेंस क्लेविस ईवी के व्हील्स की, तो आपको इस पे कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील डिजाइन ऑफर किया जाता है। और यदि हम बात करें टायर प्रोफाइल की, तो आपको 215, 55, 17 इंच के अलॉय व्हील्स इस पे ऑफर किए जाते हैं। और इसके जो टायर्स हैं वो EV स्पेसिफिक टायर्स हैं। और यदि हम बात करें डिस्क ब्रेक्स की, तो आपको ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स किया कैरेंस क्लेविस ईवी में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल भी आपको एग्जैक्टली कैरेंस क्लेविस जैसी ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs के साथ एक कैमरा मिल जाता है। डोर हैंडल पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके फ्रंक की, जो आपको 25 लीटर्स का फ्रंक इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके का फ्रंक आपको इस गाड़ी में मिलता है। इसकी कैपेसिटी है 25 लीटर्स, और इस फ्रंक में आप इजीली इस गाड़ी की चार्जिंग केबल वगैरह रख सकते हैं। और यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक हुड इंसुलेशन भी दिया जाता है। अनदर थिंग वर्थ मेंशनिंग हियर इज द हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। इस गाड़ी में आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं जिससे फ्रंक को एक्सेस करना काफी इजी हो जाता है। आपको इसको रोकने के लिए कोई भी बार यहाँ पे नहीं लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर में आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिवर्सिंग कैमरा मिलता है। यदि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको कैरेंस क्लेविस ईवी की बैजिंग मिलती है।
यहाँ आपको किया की बैजिंग मिलती है। दीज आर द एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स। और यदि हम बात करें यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो एक वॉशर वाइपर डिफॉगर, उसके बाद आपको ऊपर एक हाई माउंट स्टॉप लैंप और एक शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड किया जाता है। और यदि हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो विथ ऑल द 3 रोज अप आपको कुछ इस तरीके का 216 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। अब अगेन आपको यदि बूट स्पेस और एक्सटेंड करना है तो आप ये सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं कंप्लीटली, और कुछ इस तरीके का बूट स्पेस फिर आपको मिलता है। थर्ड रो सीटिंग हमेशा से ही कैरेंस क्लैविस का एक यूएसपी रहा है, और अंदर आपको किस तरीके का स्पेस मिलता है वो हम इंटीरियर वॉक अराउंड के बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं ड्राइवर डोर की। तो यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक स्विच मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में चारों विंडोज वन टच अप डाउन फंक्शनैलिटी के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आप यहाँ देखेंगे तो आपको पावर विंडो का एक लॉक स्विच मिलता है। किया की गाड़ियों में हमेशा ही हमने देखा है कि डोर पैड्स का जो स्पेस है वो काफी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, और यहाँ पे भी आपको 2 1 लीटर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप अपना वॉलेट वगैरह यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं। देन ऑफ कोर्स वी हैव अ बोस का स्पीकर सिस्टम ओवर हियर। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द डोर हैंडल्स, दे आर ऑल्सो फिनिश्ड इन मेटल एंड दे लुक चंकी। काफी प्रीमियम दिखते हैं डोर हैंडल्स भी। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक स्विच भी प्रोवाइड किया जाता है। और यदि हम बात करें यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स, तो आपको यहाँ मिलते ही हैं। ये हार्ड प्लास्टिक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि हम बात करें ड्राइवर सीट्स की, तो ड्राइवर सीट्स का भी कंफर्ट जो है वो काफी अच्छा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक 4-वे एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप सीट्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और बैकरेस्ट का रिक्लाइन एंगल आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यदि हम बात करें सीट हाइट एडजस्टमेंट की, तो सीट हाइट एडजस्टमेंट अभी भी आपको मैनुअल मिलता है। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड यदि ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड होता, बिकॉज हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको एक काफी एफर्ट जो है वो इसमें लगाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कैरेंस क्लैविस ईवी के स्टीयरिंग व्हील की। तो कैरेंस क्लैविस की तरह इसमें भी आपको किया का एक ऑफ सेंटर्ड लोगो मिलता है, जो हमने किया की बाकी कार्स में भी देखा है। और यदि हम बात करें स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की, तो आपको इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और लेफ्ट साइड में यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, एडास के कंट्रोल्स प्लस MID को कंट्रोल करने के लिए जो स्विच गियर है वो प्रोवाइड किया जाता है। राइट हैंड साइड पे आपके मीडिया और टेलीफोनी कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इधर यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपको हेडलैम्प रिलेटेड कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन और ये गियर सिलेक्टर। इसकी पोजीशनिंग काफी यूनिक है, और कैरेंस क्लैविस ईवी को बाकी ईवी से बहुत इजीली डिफरेंशिएट करता है। आप ये बटन दबा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आप गाड़ी को ड्राइव मोड में या रिवर्स मोड में डाल सकते हैं। यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है ड्राइव मोड्स का एक स्विच, जिसको मैं टैप करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से ड्राइव मोड्स आप चेंज कर सकते हैं, और उसी से आपको जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे भी दिखती है और ड्राइवर साइड डिस्प्ले पे भी दिखती है। जैसे कि अभी हमने स्पोर्ट मोड एक्टिवेट किया, अब हम इको मोड में हैं, और अब हमारा नॉर्मल मोड एक्टिवेट हुआ है। और ये हर ड्राइविंग मोड्स के साथ आपका जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी चेंज हो रहा है। यदि हम बात करें स्टीयरिंग व्हील पे मिलने वाले पैडल शिफ्टर्स की, तो यहाँ पे आपको ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन के लेवल्स दिए जाते हैं। लेफ्ट हैंड पे आप ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन को ऐड कर सकते हैं, आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे जा सकते हैं, और यहाँ से आप ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन के लेवल्स को कम कर सकते हैं। ये प्लस स्विच है और ये माइनस स्विच आपको यहाँ पे मिलता है। यदि हम राइट हैंड साइड के पैडल शिफ्टर को होल्ड करके रखते हैं, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन मोड में चली जाती है, और उससे यदि हमको बाहर आना है तो हमको वापस इस पैडल शिफ्टर को टैप करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन सी वी आर बैक इनटू लेवल 1, दिस इज लेवल 0, और यहाँ से हम ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन के लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी अपन लेवल 2 पे इसको रख रहे हैं। अभी हम बात करते हैं डैशबोर्ड लेआउट की। तो आपको यहाँ पे कुछ फैब्रिक फिनिश यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो अक्रॉस द साइड्स आप देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 26.6 इंचेस का एक पैनोरामिक डिस्प्ले इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। अगेन कैरेंस क्लैविस में भी ये सेम डिस्प्ले आपको ऑफर किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्प्ले है वो है आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और राइट हैंड साइड का जो डिस्प्ले है वो है आपका ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन स्क्रीन। अभी बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। तो आपको इसमें एक ईवी स्पेसिफिक मोड भी मिलता है, जहां पे आपकी
कैरेंस क्लैविस ईवी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी 91% बैटरी अपना लेवल है। उसके बाद यदि हम एसी ऑन रखते हैं तो आपको 329 किलोमीटर्स की रेंज ये ऑफर करेगा। यहीं यदि हम एसी ऑफ कर देते हैं तो आपको 380 किलोमीटर्स की रेंज इस गाड़ी से मिल सकती है। इसमें आपको व्हीकल टू लोड भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप बाहर से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर कर सकते हैं, प्लस आप अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर कर सकते हैं इसके व्हीकल टू लोड फंक्शन के साथ। यदि हम बात करें इसके स्क्रीन में और मिलने वाले फंक्शंस की, तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमको लगी वो थी इसके क्लाइमेट कंट्रोल में। आपको क्लाइमेट कंट्रोल पे एक ड्राइवर ओनली मोड भी मिलता है। मान लीजिए आप गाड़ी में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ड्राइवर ओनली मोड पे एसी को रख के अपनी वैल्यूएबल रेंज को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे कार का जो ओवरऑल रेंज है, ड्राइविंग रेंज है, वो आपको एनहांस्ड मिलेगी। यदि हम बात करें इस पे कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिलता है, बट ये वायर्ड है। कम ऑन किया, इट्स 2025 और हम आपसे वायरलेस डिस्प्ले तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी गाड़ियां ऑलरेडी इतनी फीचर रिच होती हैं, तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए यदि अपने को केबल कैरी करना पड़े तो दैट इज बिट ऑफ अ डाउनर इन माय ओपिनियन। बात करें एम्बिएंट लाइटिंग की, तो एम्बिएंट लाइटिंग आपको फ्रंट 2 डोर्स के साथ साथ अक्रॉस द डैशबोर्ड इस पे ऑफर की जाती है। और बात करें अपन इसके मिलने वाले इस पे कलर ऑप्शंस की, लाइट्स के अंदर जाके आप एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को भी सेटअप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज हमको लगी वो है इसमें गाड़ी का बैटरी लेवल इंडिकेटर और ड्राइविंग रेंज दोनों आपको ड्राइवर्स डिस्प्ले में ही प्रोवाइड किया जाता है। आपको रेंज और बैटरी परसेंटेज देखने के लिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम बात करें इस पैनल की, तो ये एक स्विचेबल पैनल आपको किया की कार्स में प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको एसी रिलेटेड कंट्रोल्स को ऑपरेट करना है, तो आपको इसको ये टेम्परेचर मोड पे रखना पड़ेगा। और यदि आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स को ऑपरेट करना है, तो आप यहाँ टैप करते ही आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आप इसको टेम्परेचर मोड में रखेंगे, तो इस बटन से आप अपना फैन स्पीड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और इस फिजिकल बटन से आप अपना टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं यदि मैं इसको मीडिया पे स्विच कर दूं, तो अब आप इस बटन से आपकी फाइल चेंज कर सकते हैं, और इस बटन से आप अपना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यदि हम बात करें उसके नीचे आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो एक आपको यहाँ पे USB A टाइप स्लॉट दिया जाता है, एक आपको USB C टाइप स्लॉट दिया जाता है, और बीच में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। ये USB A स्लॉट आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें, नीचे आपको एक वायरलेस कार चार्जर प्रोवाइड किया जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके फ्लोटिंग सेंटर कंसोल की। तो इस फ्लोटिंग सेंटर कंसोल में आपको एक आर्मरेस्ट में एक स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको स्लाइड करने के बाद आप इस पे दो कप होल्डर्स देख सकते हैं, जो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये बटन दबा के आप कप होल्डर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और मान लीजिए आपको यहाँ पे कप्स नहीं रखने हैं, तो आप इसको रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जीक्यूशन है जो हम किया की कार्स में देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें यहाँ मिलने वाले कुछ बटन्स की, तो यहाँ पे दोनों साइड आपके वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वो मिलते हैं। यहाँ पे आपका 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। यदि हम बात करें 360 डिग्री कैमरा के क्लैरिटी की, तो वो टॉप नॉच लगी हमको। कैमरे की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। और यदि हम बात करें इसके व्यूज की, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल व्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि हम बात करें इसके 3D मोड की, तो कुछ इस तरीके से आपको 3D मोड इस 360 डिग्री कैमरा में प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको एक ऑटो होल्ड का बटन भी मिलता है, और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको यहीं प्रोवाइड किया गया है। यदि हम बात करें इस कंसोल के नीचे के एक स्पेस की, तो यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें ग्लव बॉक्स की, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स इसमें प्रोवाइड किया जाता है, विच इज डिसेंटली साइज्ड। उसके बाद यदि हम बात करें IRVM की, तो आपको यहाँ पे एक ऑटो डिमिंग IRVM प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको एक SOS स्विच और किया कनेक्ट का स्विच भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर दिया जाता है, जिसमें फेल्ट लाइनिंग भी है,
जिससे आपके ग्लासेस अंदर मूव करें तो भी उसकी आवाज़ आपको केबिन में नहीं आएगी। यहाँ आपको सनरूफ के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपका लैंप्स हैं, आपके केबिन लैंप्स का स्विच आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यदि हम बात करें सनवाइजर्स की तो आपको सनवाइजर्स में एक मिरर भी मिलता है, और यदि हम ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है। तो ये था ड्राइवर साइड का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीटिंग कंफर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कैरेंस क्लैविस ईवी के सेकेंड रो की। तो यहाँ पे आपको सेकेंड रो सीट्स के लिए एक सनशेड प्रोवाइड किया जाता है, डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ आपको बोस का एक स्पीकर सिस्टम भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको 2 बॉटल होल्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ पे आप अपने छोटे मोटे चीजें रखने के लिए एक स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड किया जाता है। यदि हम बात करें सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट मेरे को डिसेंट लग रहा है फॉर माय हाइट। दिस सीट इज पुश्ड ऑल द वे बैक। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नी रूम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और यदि हम बात करें पीछे मिलने वाले अमेनिटीज की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ट्रे टेबल प्रोवाइड किया जाता है जिसपे आप एक ग्लास रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फोन या टैबलेट रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीट बैक पॉकेट्स मिलते हैं। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल मिलता है पीछे के एसी वेंट्स के लिए। आप नीचे देखेंगे तो आपको 2 USB C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था, व्हीकल टू लोड फंक्शनैलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आपको एक व्हीकल टू लोड का पावर सॉकेट भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप्स, आपके टैबलेट्स और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इस साइड, तो आपको यहाँ पे एक स्मार्ट एयर प्यूरिफायर मिलता है, यहाँ पे भी एक सीट बैक पॉकेट मिलता है। और यदि हम बात करें आर्मरेस्ट की, तो आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। ऑफ कोर्स इसमें आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं, तो ये एक मिस लग रहा है मेरे को। यदि हम बात करें ओवरऑल कंफर्ट की, तो वो डिसेंट लग रहा है। और अंडर थाई सपोर्ट की भी जैसे आप बात करेंगे, इसमें जैसे आपको फ्लोर माउंटेड बैटरीज मिलती है, लेकिन फिर भी अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स कैरेंस क्लैविस में आपको इससे काफी बेहतर अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, बट इसमें भी इट इज वेरी मच लिवेबल। आप ज्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे इसमें भी अंडर थाई सपोर्ट के मामले में। अब हम बात करते हैं इसके एसी वेंट्स की, तो आपको यहाँ पे एसी वेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, और यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैम्प भी प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रो सीट्स की। थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक वन टच टम्बल के लिए एक बटन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कुछ इस तरीके से ये सीट फोल्ड हो जाती है और आप इस गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम थर्ड रो सीट पे आ चुके हैं। और जैसे कि आप देखेंगे तो थर्ड रो में जो स्पेस है, जो नी रूम मेरे को मिलता है, वो डिसेंट है। और बैकरेस्ट एंगल को भी यदि मैं एडजस्ट कर लूँ तो आई थिंक आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल हियर। और यदि हम बात करें पीछे मिलने वाले एमिनिटीज की, तो आपको ऊपर एसी वेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे रीडिंग लैम्प्स भी आपको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिलता है, एक USB C टाइप चार्जर मिलता है, आपको USB C टाइप इस तरफ भी ऑफर किया जाता है। प्लस यदि हम बात करें सीट बेल्ट्स की, तो आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके ड्राइव इंप्रेशंस की। जैसे कि मैंने आपको एक्सटीरियर वॉक अराउंड के टाइम पे बताया था, इस गाड़ी में आपको 2 बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं। वन इज अ 42 किलोवाट आवर बैटरी एंड द अदर वन इज 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको 133 bhp एंड 255 न्यूटन मीटर टॉर्क का आउटपुट मिलता है, वेयर एज विद 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक आपको 169 bhp एंड 255 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं कैरेंस क्लैविस ईवी के हैंडलिंग की। तो हैंडलिंग जस्ट लाइक एन एमपीवी आपको डिसेंट मिलेगी इस गाड़ी में। दिस कार इज नॉट मेंट टू बी थ्रोन अराउंड द कॉर्नर्स, बट फिर भी आप जो भी इसके साथ एक थोड़ी बहुत स्पिरिटेड ड्राइव करेंगे, आपको इसकी हैंडलिंग निराश नहीं करेगी। इसकी हैंडलिंग प्रिसाइज है, आपको गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। इसकी हैंडलिंग काफ़ी डिसेंट लग रही है हमको। और यदि हम बात करें ओवरऑल स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी भी आपको ये गाड़ी निराश नहीं करेगी। स्टेबिलिटी के मामले में ये एक 7 सीटर एमपीवी है। यदि आप फुल लोड के साथ ये गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं
तो आई एम श्योर इसकी स्टेबिलिटी जो है वो और बेहतर लगेगी आपको। यदि हम बात करें इसके ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन की, तो हमने इसको अभी लेवल 2 पे रखा हुआ है, और लेवल 2 हमको लगता है एक स्वीट स्पॉट है। यदि आप एक पेट्रोल या डीजल कार से इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, आपका लर्निंग कर्व उतना बड़ा नहीं होगा। हमको जो खास बात लगी इसके ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन की, इसमें आपको 4 लेवल्स मिलते हैं, लेवल 0, 1, 2 एंड 3। यदि आप इसको हाईएस्ट ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन सेटिंग्स में रखते हैं विच इज 3, तो आप इस पे सिंगल पेडल ड्राइविंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किया इसी को आई पेडल ड्राइव के नाम से भी मार्केट करता है। हमने इसके ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन को ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स में टेस्ट किया है, और लेवल 2 जो हमको लग रहा है वो एक परफेक्ट सेटिंग है फॉर एफिशिएंसी एज वेल एज परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की। तो कैरेंस क्लैविस ईवी का, जैसे कि आपको पता है, हम 51.4 किलोवाट आवर वर्जन टेस्ट कर रहे हैं। इसकी क्लेम 0 to 100 स्पीड्स है ऑलमोस्ट 8.2 सेकेंड्स की। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सेलरेटर, लेट्स गो। थोड़ा सा व्हील स्पिन भी हमको इस पे एक्सपीरियंस हुआ है, और वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड 100 kph, और आई एम श्योर ये गाड़ी 0 to 100 8 सेकेंड्स के अंदर डेफिनेटली कर रही है। इस गाड़ी पे आपको सिंगल मोटर मिलती है, जिससे 0 to 100 की 8 सेकेंड्स की जो स्पीड है वो हमको काफी सही लगी। और यदि हम बात करें ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड पे इसके हैंडलिंग की, तो इसकी हैंडलिंग काफी कॉन्फिडेंट है। यदि आप एमपीवी के टर्म्स में इसको कंसिडर करेंगे, तो इसकी हैंडलिंग काफी डिसेंट है। आपको गाड़ी की लेंथ इतनी ज्यादा फील नहीं होती है, प्लस आप यदि इस पे थोड़े से फास्ट स्पीड पे लेन चेंजेस करते हैं, तो ये गाड़ी में बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग काफी डिसेंट है इफ यू कंपेयर इट टू अदर एमपीवीज। एक्सेलरेशन के बाद अब हम बात करते हैं कैरेंस क्लैविस ईवी के ब्रेकिंग एफिशिएंसी की। जैसे कि मैंने आपको एक्सटीरियर वॉक अराउंड के टाइम पे बताया कि इस गाड़ी में आपको चारों व्हील्स में डिस्क्स मिलते हैं, और इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी को आइए टेस्ट करते हैं। हम अभी ऑलमोस्ट 100 kph पे हैं, एंड इफ आई स्लैम द ब्रेक्स, आई थिंक ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। गाड़ी में कोई भी साइडवेज मूवमेंट नहीं था, और हमको ब्रेकिंग एफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी लगी। इवन द डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी मिनिमल। तो ब्रेकिंग के मामले में थम्स अप। अब हम बात करते हैं इसके एडास फीचर्स की। आपको कैरेंस क्लैविस ईवी में लेवल 2 एडास के फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको लेवल 2 एडास फीचर्स की पूरी एक लिस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके सारे फीचर्स पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि हम बात करें सेफ्टी की, तो आपको इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। सम ऑफ दोज आर 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड, उसके बाद ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, और बाकी सेफ्टी फीचर्स की पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके सेफ्टी फीचर्स भी पढ़ सकते हैं। द हॉर्न ऑन द कैरेंस क्लैविस ईवी साउंड्स रियली गुड, और जैसे कि हमें कभी यू टर्न ले रहे हैं, तो इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको इस गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। इट इज़ क्वाइट मनूवरेबल इवन थ्रू द यू टर्न्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट वन मोर फीचर दैट वी नोटिस्ड, हम जब भी लेन चेंज इंडिकेटर देते हैं तो आपको एक ब्लाइंड व्यू कैमरा एक्टिवेट होता है, और उसकी फीड आपको सीधे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इवन इफ वी डू द राइट लेन चेंज, तो आपको यहाँ के कैमरे से फीड इस स्क्रीन पे मिलती है। अभी तक हमने इस गाड़ी को इको और नॉर्मल मोड में टेस्ट किया था। इवन ऑन द इको मोड आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लैकलस्टर नहीं लगता है। सिटी स्पीड्स में, इवन हाईवेज पे भी क्रूज करने के लिए इको मोड इज सफिशिएंट। और यदि आपको थोड़ा और अच्छा थ्रॉटल इनपुट चाहिए, तो आप इसको सिटी मोड में डाल सकते हैं, विच इज़ लाइक नॉर्मल मोड। और यदि हम बात करें अब स्पोर्ट मोड की, तो वी विल जस्ट एंगेज द स्पोर्ट मोड एंड वी विल चेक आउट हाउ द स्पोर्ट मोड बिहेव्स। तो स्पोर्ट मोड में डेफिनेटली एक्सेलरेशन और बेहतर हो गया है। और यदि मैं बात करूं हैंडलिंग की, तो इवन हैंडलिंग भी मेरे को थोड़ी और ज़्यादा फर्म और स्टीयरिंग जो है वो वेटेड फील हो रहा है। और स्पोर्ट मोड पे एक्चुअली आप इस गाड़ी के साथ काफ़ी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, स्पोर्ट मोड में आपकी जो बैटरी है वो भी बहुत तेज़ी से डिप्लीट करेगी। अब हम वापस इसको नॉर्मल मोड में डालते हैं,
और अपने ड्राइव टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। यदि हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन काफ़ी प्लायंट है, थोड़ा सा फर्म साइड पे है, लेकिन कहीं पे भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। यदि हम बात करें वर्टिकल मूवमेंट्स की, तो वर्टिकल मूवमेंट्स भी ऑलमोस्ट निल हैं। आपको ये सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा इवन ऑन द लॉन्ग डिस्टेंसेस। So before we move to the verdict, I would like to thank Kia Khatwani Motors for helping us with this Kia Carens Clavis EV. यदि आपको Kia का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और Kia के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। अगर आप एक फैमिली फोकस्ड इलेक्ट्रिक एमपीवी ढूंढ रहे हैं तो Kia Carens Clavis EV एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है, जो स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और रनिंग कॉस्ट के मामले में वैल्यू ऑफर करता है। तो ये कार डेफिनेटली आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में होनी चाहिए। किया ने डिजाइन, फीचर्स और कंफर्ट के साथ ईवी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन को लॉन्च किया है। तो गाइज, ये था आज का हमारा किया कैरेंस क्लैविस ईवी का डिटेल्ड वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू वीडियो। यदि आपको ये गाड़ी पसंद आई है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू सिंप्लीफाइंग ऑटो। और यदि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई एक इलेक्ट्रिक एमपीवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, उनको इस वीडियो से काफी हेल्प हो सकती है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज ड्राइव सेफ एंड नो मैटर फ्रंट और बैक, ऑलवेज कीप वेयरिंग योर सीट बेल्ट्स। बाय बाय।